साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, कर्म का फल तो इंसान को भुगतना ही पड़ता है। कभी कभी इंसान को लगता है कि बुरे कर्म करने के बाद भी उसका जीवन अच्छा चल रहा है और वो इंसान लगातार उन्नति कर रहा है, लेकिन उस इंसान के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब उसे अपने किए हुए बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। एक गरीब इंसान था जिसका नाम था राघव। राघव अपनी जवानी के दिनों में गरीबी भरा जीवन जी रहा था। बड़ी मुश्किल से उसका जीवन यापन हो रहा था। इसके अलावा राघव के जीवन में जो सबसे बड़ा दुख था वो ये था कि राघव के कोई संतान नहीं थी। राघव प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मेरे कष्ट दूर करो। आखिरकार एक दिन ईश्वर ने राघव की प्रार्थना सुन ही ली। एक दिन राघव के शहर का ही एक परिचित व्यक्ति राघव के पास आया और उसने राघव के सामने सांझे में व्यापार करने का प्रस्ताव रखा। उस इंसान ने कहा कि पैसा वो लगाएगा और राघव को केवल व्यापार की देखभाल करनी है। राघव ने खुशी खुशी ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राघव और उसके मित्र ने साझे में व्यापार करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने मुंबई शहर से ढेर सारा कपड़ा खरीदा। ईश्वर की कृपा से उस कपड़े के व्यापार में राघव और उसके मित्र को 2 लाख का मुनाफा हुआ। वो लोग पैसा लेकर एक होटल में रुके। इतना पैसा राघव ने पहली बार अपने जीवन में देखा था। तो राघव के मन में पाप आ गया। राघव ने सोचा, अगर ये पूरा पैसा मेरा हो जाए तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। इसके लिए राघव ने एक योजना बनाई। राघव होटल से निकलकर बाजार गया और बाजार जाकर राघव ने जहर खरीद लिया। उस जहर को राघव ने अपने मित्र को खाने में मिलाकर पिला दिया। रात में ही राघव के मित्र की मौत हो गई। सुबह राघव ने गाड़ी बुलाई, सभी से कहा कि उसका दोस्त बीमार हो गया है। दोस्त को गाड़ी में लेटाकर राघव एक समुद्र के किनारे लाया और वहां पर लोगों की नज़रों से बचाकर उसने अपने मित्र की लाश समुद्र में बहा दी। उसके बाद सारे पैसे लेकर राघव अपने शहर वापस लौट गया। अब राघव के लौटने की खबर पाकर राघव के मित्र के घर वाले उसकी खबर लेने आए। राघव ने रोते हुए उन लोगों को कहा कि मुंबई पहुंचते ही उसके मित्र को हैजा हो गया। बहुत इलाज करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाया और उसकी मौत हो गई। सारा पैसा भी उसके इलाज में खर्च हो गया। केवल 10,000 रुपये ही बचे हैं, जो रुपए राघव ने अपने मित्र के घर वालों को दे दिए। अब वो 10,000 रुपये देने की वजह से राघव के मित्र के घर वालों को राघव के ऊपर विश्वास हो गया। उसके बाद राघव ने अकेले व्यापार शुरू किया। राघव का व्यापार दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करता गया। जल्दी ही राघव की गिनती शहर के अमीर लोगों में होने लगी। फिर राघव का सबसे बड़ा कष्ट भी दूर हो गया। राघव के घर एक बेटे का जन्म हुआ। राघव का बेटा जब बड़ा हुआ तो राघव ने उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। वहां से लौटने पर बेटे के विवाह के लिए बड़े बड़े सेठ प्रस्ताव लेकर राघव के घर पर आने लगे। राघव की प्रसन्नता 7वें आसमान पर थी। अब यहाँ से शुरू हुआ राघव के कर्मों का भोग। अब एक रात को राघव का पुत्र अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया। सुबह राघव के बेटे को तेज बुखार था। राघव ने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन आराम होने के बजाय बेटे का बुखार और बढ़ गया। फिर राघव ने शहर के सबसे बड़े नामी डॉक्टरों को दिखाया। परीक्षण के बाद सभी ने कहा कि राघव के बेटे को एक ऐसा रोग हो गया है जिसका कोई इलाज नहीं और अब राघव का बेटा केवल कुछ ही दिनों का मेहमान है। ये सुनकर राघव बहुत दुखी हो गया। उसने डॉक्टरों से बहुत मिन्नतें की कि चाहे जितना मर्जी पैसा ले लो, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दो। पर सभी ने कहा, इसका इलाज यहाँ तो संभव नहीं, आप इसे विदेश लेकर जाओ, शायद ही बच जाए। राघव अपने बेटे को लेकर विदेश चला गया। 6 महीने विदेश में रहकर
राघव ने अपने बेटे का खूब इलाज करवाया। बेटे के इलाज में राघव का लगभग सारा धन खर्च हो गया और एक दिन वहाँ के डॉक्टरों ने भी राघव के बेटे को जवाब दे दिया। राघव से कहने लगे, अपने बेटे को अब घर ले जाइए, ये कुछ ही दिनों का मेहमान है। राघव बेटे को लेकर अपने घर पर आ गया। एक दिन बेटे की तकलीफ अपने चरम सीमा पर पहुंच गई। राघव को लगा अब मेरे बेटे का अंतिम समय आ गया है। राघव ने बड़े ही दुखी मन से बेटे को कहा, बेटा एक बार आंखें खोलकर मुझसे बात तो कर लो। इस पर राघव के बेटे ने आंखें खोली और हंसकर बोला, पिताजी मुझे ध्यान से देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि मैं कौन हूँ। राघव बेटे की बातों को समझ नहीं पा रहा था। राघव के बेटे ने कहा, पिताजी मैं आपका वही पार्टनर हूँ जिसकी आपने धोखे से हत्या कर दी थी और मैं आपसे अपना बदला लेने आया था। अब तक मैंने अपना सारा धन ले लिया है, केवल 500 रुपये बचे हैं, वो आप मेरे अंतिम संस्कार में खर्च कर देना। इतना कहकर राघव के बेटे के प्राण चले गए, उसकी मौत हो गई। राघव ठगा सा खड़ा हुआ बेटे को देखता रह गया। वो घटना कब की भूल चुका था। वो सारी घटना चलचित्र की भांति राघव की आंखों के सामने ताजा हो गई। दुख, पश्चाताप और आश्चर्य ने राघव को संज्ञा शून्य कर दिया था। किसी तरह से राघव ने बेटे का अंतिम संस्कार किया और फिर राघव इसके बाद कभी भी अपने घर नहीं लौटा। वहीं से राघव ने जंगल की राह पकड़ ली और उसके बाद वो हर एक मिलने वाले को अपनी ये कहानी सुनाता है ताकि लोगों को पता चल सके कि किए गए पाप का फल, किए गए बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में इंसान को भोगना पड़ता है। बुरे कर्मों का फल अवश्य ही हर कोई भोगता है। और साथ संगत जी, कहा भी जाता है कि अन्याय से कमाया हुआ धन केवल कुछ ही वर्षों तक आपके पास ठहरता है, फिर कुछ ही समय के बाद वो धन मूलधन सहित नष्ट हो जाता है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में कभी भी बुरे कर्म ना करें और धोखे से कभी भी किसी का हक ना छीनें, क्योंकि आपको आपके मेहनत की कमाई का ही फल मिलेगा और धोखे से कमाया हुआ धन आपको ब्याज समेत चुकाना ज़रूर पड़ेगा। आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।